हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है नीट एग्जाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हम कैसे स्कोर करें। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि पहले भी जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं टॉपर्स जिन्होंने 100% मार्क्स गेन किया है, तो हम भी इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को अपने देखें और साथ ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे अपने को पढ़ने में सहूलियत हो जाती है। यद्यपि पढ़ना तो हमको कंप्लीट मतलब जितना हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको कवर करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी अपने को कलेक्ट करना है, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी एनसीईआरटी की बुक है। तो आइए सबसे पहले जो अभी एक सप्ताह पहले आपका नीट एग्जाम 22 का आयोजन हुआ उसके बायोलॉजी के क्वेश्चंस को हम देखते हैं, उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है। तो आइए सबसे पहले आपको यह क्लियर है कि भाई ये आपका बायोलॉजी है। बायोलॉजी आपका 50 क्वेश्चन बॉटनी से रिलेटेड होता है, 50 क्वेश्चन जूलॉजी से होता है। ये बात अलग है कि इस बार जो जूलॉजी का पेपर हमने देखा उसमें जो 50 क्वेश्चंस हैं उसमें लगभग 4 क्वेश्चन बॉटनी से इंक्लूड कर दिए गए हैं और उसी प्रकार जो बॉटनी के 50 क्वेश्चंस हैं उसमें सिंगल क्वेश्चन आपका जूलॉजी से इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे कॉमन टॉपिक हैं, तो इसके बेस पर हम सिलेबस को समझते हैं। एक चीज ध्यान देंगे कि जैसा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आज से 25 साल पहले था सेम वही कंडीशन आज भी है, मतलब टॉपिक वाइज मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस अपने को दिखाई नहीं देता है, सेम वही पैटर्न है। आइए सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे यहां पर, चाहे वो बॉटनी की बात करें या जूलॉजी की बात करें, दोनों ही केस में जो फिजियोलॉजी है ये वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके यदि आप देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो जो फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो वहां पर स्पेशली आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल स्टडी करना होता है। तो ओवरऑल यहां पर भी यदि हम देखते हैं, ये देखिए बॉटनी में जो आपका फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी जिसमें हम लोग स्पेशली आपका प्लांट वाटर रिलेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन ये सब टॉपिक को पढ़ते हैं। तो यहां पर इससे जो क्वेश्चंस आए हैं आपका ये 13 क्वेश्चंस आया है। और उसी जगह यदि हम जूलॉजी की फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ध्यान देना ये फिजियोलॉजी मतलब प्लांट फिजियोलॉजी और ये क्या हो गया एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से यहां से आपका 19 क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। उसी प्रकार दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखते हैं, ये आपका हो गया इंपॉर्टेंस के बेस पर हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका यहां पर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंस पहले भी था और आज भी है। जेनेटिक्स को हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जिसमें पूरा हम डीएनए आरएनए वगैरह पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका हेरिडिटरी जेनेटिक्स, मतलब इसमें मेंडेलियन लॉ और उसके एक्सेप्शंस हैं, लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सब को स्टडी किया जाता है। और साथ ही साथ आपका आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी आपका जेनेटिक्स से संबंधित है। तो ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो यदि हम बॉटनी में बात करें तो आपका अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें 11 क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड है और वो यदि हम बात करते हैं जूलॉजी में यहां पर 8 क्वेश्चन आए हैं। मतलब ओवरऑल जेनेटिक्स की यदि हम बात कर रहे हैं लगभग अपने को 19 क्वेश्चन यहां पर जेनेटिक्स से दिखाई दे रहा है। और वैसे भी मान करके चलिए कि पूरे बायोलॉजी में यदि कोई चीज समझने के लायक है या किसी चीज की जो दूसरों के ऊपर हमारी निर्भरता होती है वो आपका जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स को समझाना पड़ता है और उसको समझाने के लिए हमारे पास पूरा एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मेरे द्वारा भी मान करके चलिए कि जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से आपको जो भी टॉपिक हैं एक्सप्लेन किए जाएंगे। बस आप वीडियोस को कंटिन्यूअस देखते रहिएगा और साथ ही इसको आपका जो भी हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रदान करते रहेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं यहां पर आपका साइटोलॉजी। और वैसे भी आप ध्यान रखिए कि बहुत से लोग क्या है को साइटोलॉजी जेनेटिक्स के नाम तो पढ़ते हैं, तो साइटोलॉजी जेनेटिक्स दोनों आपस में एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, क्योंकि साइटोलॉजी में आप सेल्स क्रोमोसोम वगैरह के बारे में रीड करते हैं और क्रोमोसोम के बेस पर ही आपका जेनेटिक्स का आधार तैयार होता है। तो ओवरऑल यदि आप देखते हैं तो यहां पर प्लांट में साइटोलॉजी से रिलेटेड आपका 4 क्वेश्चंस हैं और ये आपका जूलॉजी में आपका क्या है ये 3 क्वेश्चंस है।
साइटोलॉजी में यदि हम बात करें तो वास्तव में हमको यहां पर मियोसिस डिवीजन और जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसका कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अभी जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मतलब बॉटनी जूलॉजी मिला करके साइटोलॉजी से अपने को 7 क्वेश्चंस हैं। इस 7 क्वेश्चंस में भी हम देखते हैं लगभग 3 क्वेश्चन तो आपका केवल डिवीजन पर आधारित है। तो जब तक आपका डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इस साइटोलॉजी को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट हम ले रहे हैं ये टॉपिक आपका इकोलॉजी एनवायरमेंट। इकोलॉजी एनवायरमेंट यदि हम बॉटनी की बात करें तो यहां पर 8 क्वेश्चन आया हुआ है और जूलॉजी में आपका 6 क्वेश्चन आया है। मतलब कुल मिलाकर के यहां पर 100 क्वेश्चन में अबाउट 14 क्वेश्चन आपका इकोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक ऐसा है कि इसको हम अपने से भी स्टडी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक को आप अच्छे तरीके से देखिए, पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है और साथ ही जो हमारे वीडियोज हैं वो भी आपको यहां पर काफी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट यहां पर बस ये ध्यान रखना, इकोलॉजी एनवायरमेंट में कुछ केस स्टडी होती है। जैसे अभी जो क्वेश्चन आया था केस स्टडी से रिलेटेड था, या आपका करंट में क्या हो रहा है एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड, कोई समिट वगैरह कहीं पर हो रही है, या आपका जो रेड डाटा बुक्स वगैरह रहती है उसमें कुछ न्यू प्लांट्स एनिमल को इंक्लूड किया जा रहा है। तो थोड़ा सा यहां पर इकोलॉजी एनवायरमेंट में अपने को जो करंट डाटा होता है उसको भी यदि हम कवर करके चलें तो हमारे लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट यहां पर आइए आपका ये टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी की हम बात करते हैं बॉटनी में जो टेक्सोनॉमी है, मतलब एक टेक्सोनॉमी हम बोल दें या इसी से रिलेटेड आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जो टेक्सोनॉमी है वो प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार की टेक्सोनॉमी है। तो बॉटनी में अपने को टेक्सोनॉमी से रिलेटेड आपका 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और जूलॉजी में आपका टेक्सोनॉमी से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आइए आपका यहां पर रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन में पहले भी आपका प्लांट रिप्रोडक्शन से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता ही है और यहां पर भी आपको देखिए कि प्लांट रिप्रोडक्शन मतलब जो आप टॉपिक पढ़ते हैं लाइफ साइकिल आप एंजियोस्पर्म या इसको एम्ब्रियोलॉजी भी आप बोल सकते हैं। यहां पर 3 क्वेश्चन आया है और उसी जगह यदि हम रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके टॉपिक आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहां से आपका 6 क्वेश्चन कवर हुए हैं। नेक्स्ट आइए यहां पर आपका टिश्यू के लिए हम बात करते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, हिस्टोलॉजी। तो यहां पर देखिए आपका बॉटनी में आपका प्लांट टिश्यू से रिलेटेड आपका 4 क्वेश्चन आया है और जूलॉजी में आपका जो है ये 2 क्वेश्चन आया आपका हिस्टोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट यहां पर देखिए आपका इवोल्यूशन, जो जैव विकास या इवोल्यूशन की बात करते हैं, इस रिलेटेड आपका यहां पर 2 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल यदि हम जूलॉजी में ये पूरा कैलकुलेशन देखते हैं तो ये 50 क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और साथ ही यहां पर जो बॉटनी में आपका ये 49 क्वेश्चन है और एक आध क्वेश्चन क्या आपका जूलॉजी से रिलेटेड हो गया है या इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस है, तो ये यहां पर प्रॉपर काउंटिंग नहीं हो पाई है। तो ये आपका जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और किस टॉपिक का वेटेज कितना है उससे रिलेटेड है। और साथ ही आप ये ध्यान देना कि जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को उठाइए जो आपको कठिन लगता हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अरे यार ये टॉपिक तो कठिन है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते करते हमारा समय क्या होता है निकल जाता है। तो मोस्टली मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज समझाने के लायक है, एक्सप्लेन करने के लायक है वो जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स से आप अपनी स्टडी को तैयार कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स को समझने के लिए उसका आधार क्या है आपका साइटोलॉजी। तो कुछ बच्चे अपना साइटोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, जेनेटिक्स को पढ़ते हैं और अलग अलग वैरायटी होती है। कुछ बच्चों को क्या होता है इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात होती है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होता है, वही ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें मतलब हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने बारे में पढ़ते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। तो कहीं पर से भी आप टॉपिक स्टार्ट कीजिए, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना कि एनसीईआरटी की बुक को एक एक पॉइंट को स्टडी कीजिए और साथ ही जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा या जो भी अनुभवी मार्गदर्शक या टीचर होते हैं उनके द्वारा जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह अवेलेबल कराया जाता है उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने सारे पॉइंट हैं, वो पॉइंट को तभी आप अपने दिमाग में या डीप मेमोरी में ला सकते हैं जब आप कंटिन्यूअस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा भी यहां पर जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ऑलमोस्ट ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। तो बस आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, साथ ही साथ यदि आपकी कोई डिमांड है कि इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कीजिए तो निश्चित रूप से जो YouTube चैनल चल रहा है उसमें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो वीडियो मेरे द्वारा बना करके आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार किए जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप चैनल पर देख करके अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट।